Hello everyone, this is the second lecture of class 5th and I am Gayatri Kode, your science teacher. Today we are going to study chapter 1, how plants grow, and the topic which we will cover today, dispersal of seed. Dispersal means spread of seed. Seed का spread होना यानी seed कैसे spread होते हैं. If many seeds grow too close to one another, the new plant will struggle for air, water, sunlight, nutrients and even space to grow. Many of them would die. अगर बहुत सारे जो सीड्स होते हैं वो बहुत ही पास अगर ग्रो करते हैं तो न्यू प्लांट्स को एयर, वाटर, सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स मीन्स थिंग्स इन द सॉइल दैट हेल्प प्लांट ग्रो, मीन्स ऐसी थिंग्स जो सॉइल में प्रेजेंट होती है और वो प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करती है. तो बहुत सारे सीड्स ऐसे हैं, बहुत सारे सीड जो बहुत ही पास ग्रो होते हैं तो न्यू प्लांट को ग्रो करने में एयर, वाटर, सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स, इवन स्पेस मीन्स स्पेस के लिए भी उन्हें स्ट्रगल करना होता है. यही रीज़न है कि मैनी ऑफ देम वुड डाई. यही कारण है कि इनमें से बहुत सारे डाई हो जाते, मर जाते, ग्रो नहीं कर पाते. थस सीड नीड टू बी स्कैटर्ड अवे फ्रॉम द मदर प्लांट. इसके यही कारण है, इसी कारण से सीड्स अपने मदर प्लांट से स्कैटर्ड मीन्स अलग हो जाते हैं या बिखर जाते हैं, सो दैट न्यू प्लांट डू नॉट ग्रो टू क्लोज टू वन अनदर. यही कारण है कि न्यू प्लांट बहुत अगर पास हो, सीड्स बहुत पास हो, ग्रो कर रहे हैं तो न्यू प्लांट ग्रो नहीं कर पाते. द प्रोसेस बाय विच द सीड आर स्कैटर्ड अवे फ्रॉम द मदर प्लांट इज कॉल्ड डिस्पर्सल ऑफ सीड. ऐसी प्रोसेस जिसमें सीड स्कैटर्ड होकर मदर प्लांट से अलग हो जाते हैं और स्प्रेड हो जाते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिस्पर्सल ऑफ सीड. देयर आर मैनी वेज इन विच सीड गेट डिस्पर्स्ड. फर्स्ट, dispersal by seed. Seeds of certain plants are very light. Some of these also have wings or hair on them. कुछ प्लांट्स के सीड ऐसे होते हैं जो बहुत ही लाइट वेट होते हैं. उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जिनमें विंग्स भी होते हैं या फिर कुछ ऐसे होते हैं जिनमें हेयर्स भी होते हैं. फॉर एग्जांपल पाइन सीड में विंग्स होते हैं एंड डैंडलियन सीड में हेयर्स होते हैं. दीज सीड्स आर इजीली फ्लोन अवे बाय द विंड टू डिफरेंट प्लेसेस. ये सीड बहुत ही लाइट वेट होने के कारण जब विंड आती है तो विंड में उड़कर दूसरे प्लेसेस पे चले जाते हैं. सेकेंड, डिस्पर्सल बाय एनिमल्स. एनिमल्स के द्वारा सीड कैसे डिस्पर्स होते हैं? डिस्पर्स मीन्स अलग होते हैं. एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स ईट फ्रूट्स ऑफ मैनी प्लांट्स एंड थ्रो अवे द सीड्स, थस स्कैटरिंग देम अवे फ्रॉम द मदर प्लांट. एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं? जब फ्रूट खाते हैं तो फ्रूट में जो सीड होता है उसे थ्रो कर देते हैं. थ्रो करने के बाद जो सीड होता है वो अपने मदर प्लांट से अलग हो जाता है. तो इस तरीके से एनिमल्स के द्वारा भी सीड का डिस्पर्सल होता है. इन दिस पिक्चर यू कैन सी जो बॉय है वो फ्रूट ईट कर रहा है. फ्रूट ईट करने के बाद उसका जो सीड होता है वो उसे थ्रो कर देता है, जिसके कारण जो सीड है वो अपने मदर प्लांट से स्कैटर्ड हो जाता है. एंड इन दिस पिक्चर मंकी ईट फ्रूट. जब मंकी भी, एनिमल्स भी जब फ्रूट्स खाते हैं तो फ्रूट्स खाने के बाद उसके जो सीड होते हैं उसको थ्रो कर देते हैं, जिससे जो सीड है वो अपने मदर प्लांट से स्कैटर्ड हो जाता है. सम सीड्स आर स्टिकी और हैव हुक्स विच हेल्प देम टू गेट स्टक टू बर्ड्स एंड एनिमल्स. कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो स्टिकी एंड में हुक्स होने के कारण वो बर्ड्स पे एंड एनिमल्स पे स्टक हो जाते हैं. दीज सीड्स फॉल ऑफ लेटर एंड अ डिफरेंट प्लेस व्हेन द एनिमल स्क्रैचेस इटसेल्फ और रब अगेंस्ट समथिंग. सीड्स ऑफ कोकलबर्ड एंड ब्लैकबेरीज आर कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ सच सीड. सो ये सीड क्या होते हैं? बाद में गिर जाते हैं और डिफरेंट प्लेसेस पे चले जाते हैं. कैसे चले जाते हैं? जब एनिमल अपने आप को किसी चीज़ से स्क्रैच करते हैं, स्क्रैच मीन्स खुरचते हैं, या फिर रब करते हैं. रब करने के कारण वो गिर जाते हैं और डिफरेंट प्लेसेस पर चले जाते हैं. तो इस तरीके से कुछ सीड ऐसे होते हैं जो एनिमल्स और बर्ड्स के साथ अपने मदर प्लांट से अलग हो जाते हैं. सीड्स ऑफ कोकलबर्ड एंड ब्लैकबेरीज आर कॉमन एग्जाम्पल ऑफ सच सीड. कोकलबर्ड एंड ब्लैकबेरीज इनके कॉमन एग्जाम्पल है. सी हियर, सीड्स ऑफ कोकलबर्ड स्टक टू अ डॉग. जैसे कोकलबर्ड का जो सीड है वो डॉग पे स्टक हो गया है. अब डॉग जब किसी चीज़ से अपने आप को रब करेगा तो ये जो सीड है वो गिर जाएंगे और इस तरीके से ये स्कैटर्ड हो जाते हैं.
डिस्पर्सल बाय वाटर, वाटर से डिस्पर्स होना, सीड का वाटर से डिस्पर्स होना। सीड्स ऑफ सम प्लांट्स कैन फ्लोट ऑन वाटर, कुछ प्लांट्स के सीड ऐसे होते हैं जो वाटर में फ्लोट करते हैं। दे आर स्पंजी और हैव अ फाइब्रस कवरिंग, ये स्पंजी भी होते हैं और इनकी फाइब्रस कवरिंग होती है, जिनके कारण वे लाइट वेट होते हैं और लाइट वेट होने के कारण ये वाटर में फ्लोट करते हैं। दे आर कैरिड बाय वाटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और ये वाटर के साथ वन प्लेस से अनदर प्लेस पर चले जाते हैं। कोकोनट एंड लोटस सीड्स आर कॉमन एग्जाम्पल, कोकोनट एंड लोटस सीड इसके कॉमन एग्जाम्पल है। सी इन दिस पिक्चर, कोकोनट कैन फ्लोट फॉर 1000 ऑफ किलोमीटर्स अक्रॉस ओशियन, कोकोनट का जो सीड होता है वो बहुत ही स्पंजी होता है और इसकी फाइब्रस कवरिंग होने के कारण ये वाटर में फ्लोट करता है और ये ओशियन में 1000 ऑफ किलोमीटर तक के फ्लोट कर सकता है। डिड यू नो, इन कोल्ड रीजन लाइक नॉर्थ अमेरिका, स्क्वायरल bury सीड्स एंड नट्स टू यूज एज फूड ड्यूरिंग विंटर। Sometimes squirrels forget where they had buried these seeds, which seeds often germinate and grow into a new plant. कोल्ड रीजन लाइक नॉर्थ अमेरिका में स्क्वायरल सीड्स एंड नट्स को बरी मीन्स हाइड करके रख देती है। किस लिए रखती है? ड्यूरिंग विंटर, विंटर के समय एज अ फूड यूज़ करने के लिए वो उसे हाइड कर देती है। समटाइम्स स्क्वायरल फॉरगेट वेयर दे हैड बरीड, कुछ समय के बाद स्क्वायरल ये भूल जाती है कि उन्होंने सीड्स को हाइड किया था। विच सीड ऑफन जर्मिनेट, और ये जो सीड होते हैं वो जर्मिनेट हो जाते हैं, उन्हें जो एसेंशियल कंडीशंस की नीड होती है वो उन्हें प्रॉपर तरीके से मिल जाती है तो वो जर्मिनेट हो जाते हैं और इस तरीके से न्यू प्लांट ग्रो हो जाता है। देन नेक्स्ट, डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन मीन फूटना या विस्फोट होना, एक्सप्लोजन से भी डिस्पर्सल होता है सीड का। Fruits of peas and beans burst open when reap, scattering the seeds in all direction. Fruits जैसे कि peas and beans, इनकी जो beans होती है, जो फली होती है वो अपने आप ही बर्स्ट हो जाती है, बर्स्ट यानी कि फूट जाती है जब वो रीप हो जाती है यानी कि पक जाती है और इस तरीके से उसके जो सीड्स है वो ऑल डायरेक्शन में स्प्रेड हो जाते हैं। दिस इज़ हाउ सीड डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन, और ये हमें बताता है कि किस तरीके से सीड में एक्सप्लोजन होता है और एक्सप्लोजन के कारण वो डिस्पर्स्ड हो जाते हैं अपने मदर प्लांट से। इन दिस पिक्चर, गार्डन बल्सम फ्रूट बिफोर एंड आफ्टर एक्सप्लोजन, इधर देखिए आप, जो बल्सम फ्रूट है वो बिफोर एक्सप्लोजन कैसा है, और जब एक्सप्लोजन उसमें हुआ तो उसकी जो बीन्स होती है उसमें एक्सप्लोजन होता है जिससे वो फट जाती है, फटने के कारण उसके सीड ऑल डायरेक्शन में स्प्रेड हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमने डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन को समझा। आई होप आपको सारे पॉइंट क्लियर होंगे। थैंक यू।